बस्तर के जंगलों में 4 दशक से हो गया लगभग कि नक्सलवाद काबिज है। और नक्सलवाद जिस तरह से लगातार अटैकिंग मोड पे आता है, कभी बैकफुट पे आता है, पुलिस के अलग दावे हैं, माओइस्ट के अलग दावे हैं। इन बीच एक शब्द है, नया नहीं, एक शब्द है जो बार बार आपके जहन में आता होगा, बार बार आपको सुनाई देता होगा, PLGA। तो आपका ये जो सवाल था कि PLGA क्या होता है, तो PLGA के लिए हमने बस्तर आईजी सुंदरराज साहब से बातचीत की कि PLGA क्या है। सर, PLGA क्या है, थोड़ा सा PLGA को समझा देंगे नक्सलियों की। जैसा CPM माओवादी संगठन के एक प्रमुख उनका एक विंग होते हैं, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जैसे उसका PLGA बोलते हैं। जितना भी जो हिंसात्मक घटना होते हैं, उसके गतिविधि होते हैं, इसका PLGA के माध्यम से उसका अंजाम देने के लिए कोशिश रहते हैं। इसमें PLGA में प्लेटून्स रहते, कंपनी रहते। अभी वर्तमान में माओवादी संगठन में एक बटालियन भी है जो PLGA बटालियन नंबर 1 के नाम पर दक्षिण बस्तर इलाका में वो अभी सक्रिय थे। इसी हिसाब से PLGA फॉर्मेशन उनके एक अग्रेसिव और उनके एक वायलेंट जो विंग रहते हैं। जैसा चाइना में देखा जाए तो उसमें PLA बोलते, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, लेकिन इधर जैसा कोई राष्ट्र का आर्मी नहीं थी, इसलिए उसका PLG पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का नाम देकर जो अनेक प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए माओवादी द्वारा कोशिश की जाती है। इसका गठन वर्ष 2000 में हुआ है, क्योंकि 1967 में तब माओवादी संगठन का जो शुरुआत हुआ है, उस समय उनके पास और भी मुद्दा थे, उसका और भी कोई सिद्धांत थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना मुद्दे से और सिद्धांत से वो अलग होते होते गए और धीरे धीरे वो एक हिंसात्मक संगठन बन गए थे। उसी को और फाइनल एक अच्छा स्वरूप देने के लिए वो लोग इसका PLGA का गठन वर्ष 2000 में किया गया। उसके बाद जितना भी बड़ी बड़ी वारदात हुआ तो उसमें PLGA के माध्यम से उसका अंजाम दी जाती है। सर, ये जो PLGA है, जैसे आप बता रहे हैं कि अटैकिंग के लिए ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो माओइस्ट होते हैं तो क्या वो युवा होते हैं कि उसमें बुजुर्ग कैडर भी होते हैं सर? अधिकतम इसमें जो एज ग्रुप देखा जाए तो मतलब जैसा 16 साल से लेकर 30-35 साल तक उम्र की लोग ज़्यादा तरफ रहते, लेकिन उसमें ऐसा कोई नियम तो है नहीं मतलब इतना उम्र के लिए। लेकिन जैसा माओवादी संगठन में कम उम्र के जो बालक बालिका को भी इसमें हिंसात्मक गतिविधि में शामिल करने को उनके एक पहले भी एक मोडस ऑपरेंडी रहा। और जैसा उससे भी जैसा 50 उम्र का भी व्यक्ति भी इसमें अनेक बार जो मुठभेड़ में उसका डेड बॉडी रिकवर की जाती है। लेकिन एक एवरेज एज लिमिट देखा जाए तो 16 साल से लेकर जो 35 साल की उम्र के हिसाब से जो अधिकतम जो PLGA फॉर्मेशंस में देखने के लिए मिलते हैं। सर, अभी क्या स्थिति होगी माओइस्ट संगठन में PLGA की? क्या इसमें जो नए भर्ती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बस्तर के अलग अलग इलाकों में कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो जो नया यूथ है क्या वो माओइस्ट संगठन की तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह से कोविड काल था, उस समय स्कूल कॉलेज भी जो बंद हो गए थे, आश्रम बंद हो गए थे, तो जो बच्चे हैं ज़्यादा की संख्या में अंदरूनी अपने गाँव में चले गए थे, तो क्या उम्मीद है कि वो लोग सब PLGA में चले गए होंगे या नहीं गए होंगे? इस पर क्या है आपके पास से जानकारी? जैसे इस प्रकार का हाल फिलहाल में किसी बड़ी संख्या में PLG भर्ती होने का हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक इनपुट नहीं है। लेकिन जैसा नक्सली द्वारा हमेशा कोशिश रहती है उनके संगठन को लोगों को मतलब जबरन उसका डरा धमका कर संगठन में शामिल करने का उनका हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहा है। जो उनकी बात को विरोध करते उनका नुकसान पहुंचा जाता है, उसी डर के कारण से कुछ कंपलसरी भर्ती भी होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो नक्सली के जो असली जो चेहरा है, जो क्षेत्र में विकास नहीं होना दे रहा है, हिंसात्मक गतिविधि को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दे रहे थे, इस प्रकार का उनका विकास विरोधी और जन विरोधी चेहरा को देखकर कई बालक बालिका या युवा वर्ग के लोग नक्सल संगठन से जुड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कुछ अंदरूनी इलाका में जो बिना मतलब कोई ऑप्शन के कारण, जैसा ये अब कंपल्शन के कारण से कुछ लोग भर्ती हुआ होगा, लेकिन हमारा प्रयास रहता है मतलब उन लोग का भी वापस मुख्य धारा में लेने के लिए लगातार हम लोग का जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रचार करके काफ़ी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी हुआ। इसके बावजूद जो PLG संगठन की जो ताकत है विगत वर्षों में देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम हुआ है। जैसे आमतौर पर एक एरिया कमेटी में एक प्लेटून रहते हैं और एक डिविजनल कमेटी में एक कंपनी रहते हैं PLGA का। और अभी हाल फिलहाल में हमको देखने मिल रहे थे मतलब अनेक जो प्लेटून्स है विलोपित हो गई या 2 प्लेटून एक साथ संख्या कम होने के कारण से एक साथ मिक्स होकर काम कर रहा है और धीरे धीरे उनका संख्या कम होते जा रहा है या वो उनके जो समाप्त करना पड़ रहा है। इस टाइप का परिस्थिति भी देखने मिल रहा है। PLG बटालियन नंबर 1 अभी पूरा देश में CPM माओवादी संगठन में एक ही बटालियन है जो अभी वर्तमान में दक्षिण सुकमा और दक्षिण बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में जो सक्रिय होकर कार्यरत रहते हैं, उसका भी धीरे धीरे संख्या कम होते जा रहा है। लेकिन ये आखिरी जो लड़ाई रहेगा मतलब जिस दिन जो PLG फॉर्मेशंस का समाप्ति होगा उस समय अपन मान सकते हैं मतलब नक्सल की जो उनके जो फाइटिंग जो विंग है काफ़ी हद तक उसका अपन समाप्त कर दिया करके अपन मान सकता है। सर, ये हिडमा भी PLGA को ही लीड करता है बोलते हैं?
जो PLG बैटल नंबर 1 है उसके जो कमांडर के रूप में जो हिड़मा जो कार्यरत है, उसका जो वर्तमान में CP मॉन संगठन में एक ही जो बैटलियन है, उसके इस बैटलियन के जो कमांडर के रूप में वो दक्षिण सुकमा और दक्षिण बीजापुर की सीमावर्ती इलाके में अधिकतम उनका लोकेशन मिलते हैं। तो सर अभी पुलिस के द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो युवा हैं वो PLGA की तरफ ना जाएं या उनके दबाव में ना जाएं, इस तरह से कुछ करें? जिस तरीके से हम विगत 3 वर्षों में 37 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके नक्सलवादी अभियान के साथ साथ इलाके में विकास कार्य को भी हम गति दे रहा है। जिससे देखा जाए तो अनेक किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी है। इंदिरावती नदी के ऊपर 4 ब्रिजेस का काम शुरुआत करके चिंदनार में एक ब्रिज कंप्लीट हो गए थे, उसका क्षेत्र की जनता का काफ़ी फायदा हो रहा है और बाकी 3 जगह में ब्रिज का काम प्रगति पर है। और जैसा एक हमारा जो सुरक्षा कैंप है अपना आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता का सड़क, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में एक विकास केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। इन सब परिस्थिति के कारण से धीरे धीरे नक्सल संगठन का ताकत कम होते जा रहा है और जो लोग नक्सल संगठन से जुड़ने वाला जो संख्या भी कम होते जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जिस तरीके से हम जनता से सपोर्ट मिल रहा है, उनको सहयोग मिल रहा है, उसी हिसाब से हम नक्सल संगठन का खात्मा करके इलाके में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त होगा। तो ये माओवादियों का एक जो विंग है PLGA, जिसके बारे में आपका सवाल था, मैंने कोशिश की कि सर से बातचीत करूं और आपके सवालों का जवाब उनसे लेके आपको दे पाऊं और मुझे उम्मीद है कि आप PLGA को कुछ हद तक समझ पाएंगे। माओइस्ट को समझने के लिए बहुत लंबी आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे और कई अलग अलग टुकड़ों में मैं इस पर बातचीत करूँगा। बस्तर IG ने आपको बताया कि PLGA क्या होता है। अब बस्तर IG पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने तौर तरीके से बताया कि PLGA होता क्या है। मेरे दिमाग में ये सवाल आया, हो सकता है आपके दिमाग में भी आए, कि PLGA जो है, जो नक्सलियों का एक जो विंग है, इसमें भर्ती कैसे होती होगी। जिस तरह से बस्तर IG ने बताया कि इसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि ये PLGA अटैक करता है हमेशा। जितने भी जो अटैक किए जाते हैं या हमला किए जाते हैं वो PLGA के द्वारा किए जाते हैं। तो PLGA में भर्ती कैसे होती है और कैसे काम किया जाता है, इसको लेकर भी मेरे जहन में कुछ सवाल थे। मैं सोचा कहीं आपके जहन में भी ये सवाल आ जाएँ, फिर आप मुझसे पूछें। तो मैं सोचा इन सवालों के भी जवाब ले लें। तो जवाब कौन देगा? जवाब वो देगा जो माओइस्ट संगठन से जुड़ा रहा हो कभी, क्योंकि अब जंगल जाके तो मैं किसी से ले नहीं सकता। तो जगदलपुर में हमारे साथ में किसी समय माओइस्ट संगठन में LGS पद पे थे, LGS कमांडर थे। दादा का नाम बदरन्ना है। सन 2000 में इन्होंने समर्पण कर दिया और तब से जो है मुख्य धारा में रह के यहीं जगदलपुर शहर में रहते हैं। लेकिन संगठन में इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है और मैं आपको बताऊं कि नक्सल संगठन के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत मज़े की बात है कि उनकी भर्ती भी इन्होंने की है, जिसमें एक नाम हिड़मा भी है। हिड़मा की भर्ती भी दादा ने की है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन अभी PLGA को समझते हैं। दादा ने 2000 में सरेंडर किया। हालांकि PLGA का गठन भी सन 2000 में हुआ। तो जब इन्होंने समर्पण किया उसी समय PLGA का गठन किया गया। बस्तर IG ने आंकड़ों के हिसाब से जानकारी दी। तो PLGA के बारे में इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें जो भर्तियां होती हैं उस पर दादा PLGA तो आप जब समर्पण किए थे तब उसके बाद गठन किए संगठन। जब तक आप थे तब तक PLGA नहीं था। तो जो लड़ाके रहते थे उनको क्या बोलते थे उस समय, जो लड़ने तो वाले? मेरा समय क्या था कि लोकल गिरिल्ला स्क्वाड और मिलके एक वो बनाया था हम लोग कि मिलिट्री का निर्माण हो रहा था उस समय। तो प्लेटून निर्माण हो रहा था। अच्छा। लोकल गिरिल्ला स्क्वाड 2 और CGS सेंट्रल गिरिल्ला स्क्वाड। अच्छा। ये तीनों मिलके ना एक मिलिट्री का निर्माण करते थे। अच्छा। प्लेटून अलग से रहता था। प्लेटून पूरा वो दंडकारण्य देखते थे, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी देखते थे। अच्छा। तो इसको क्या करते हैं, DA करता है, DAKMS के कमेटी का गवर्नर डिविजनल कमेटी वाला को देखते हैं। अच्छा। तो उस रूप से था। बाद में इनको मैं जब चलन होने के बाद PLG बनाया था। इसका भर्ती करने का तरीका है, पहले ग्राम से हम लोग शुरुआत करते हैं। ग्राम मिलिशिया बोलते नहीं, ग्राम मिलिशिया से चालू करते हैं। ग्राम मिलिशिया में भी दो प्लेटून रहता है हमारा। अच्छा। एक ग्राम रक्षक दल रहता है, एक एरिया कमेटी रहता है। वो एरिया लेवल में करती है। ग्राम में जो ग्राम राज्य कमेटी को रक्षा करने के लिए ग्राम मिलिशिया करती है। इनसे चालू करते हैं। उन लोगों को पहले से बंदूक नहीं रहता है कि डंडा के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा। मतलब बंदूक नहीं देते उनको बंदूक नहीं दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सब देते हैं। माने बारूद के बारे में हर चीज़, बारूद कैसा लगाना है, हैंड ग्रेनेड कैसा करना है, वायरिंग कैसा बिछाना है, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन बंदूक नहीं दिया जाता है।
तो वहाँ से इनको शुरुआत करके फिर छोटे छोटे हमला में करते हैं। जब एम्बुश लगाना में उनको हम ले जाते हैं साथ में, कहीं हड़ताल करते समय जाड़ वगैरह काटने में, कभी खेम के ऊपर छोटे छोटे बारूद वगैरह फेंकने के लिए, इस टाइप में काम करते करते उन लोग माने स्ट्रेंड हो जाते हैं। स्ट्रेंड होने के बाद हमको समझ में आता है कि ये इसको हम अपन पार्टी में ले लेना है, फुल माने हमको पार्ट टाइमर फुल टाइमर का नाम से चला जाता है। तो वो तब तक गांव में रहते तक वो पार्ट टाइमर का रूप से रहेगा। अच्छा, अगर वो गांव में है और संगठन जुड़ा है तो पार्ट टाइमर, खाली पार्ट टाइमर है, उसको फुल टाइमर माना नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन पार्ट टाइमर रहते हुए उसको सब कुछ जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है, वो करता भी है। अच्छा, तो कुछ छोटे छोटे कांड में भी शामिल भी होते हैं। अच्छा, हाँ शामिल फिर घर लौट आता है वो। हाँ लौट आता है, वो उसको समझ में नहीं आता है। तो अभी मतलब उसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है क्या? हाँ ट्रेनिंग पीरियड है, तो इससे सलू आता है। उसके बाद फिर पुलिस की नज़र में पड़ जाता है कि इस गांव से ज़्यादा ऐसे युवा लोग हैं, हमला करने शामिल रहते, पुलिस को तकलीफ दे रहा है। तब उन लोग को समझ में आता है कि हम घर में रहेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तब उन लोग फुल टाइमर रूप से शामिल हो जाते हैं। तो फिर उनको वर्दी देते हैं? हाँ उस समय फिर उनको बंदूक दिया, पर ट्रेनिंग तो ऐसी कर चुका है, तो लेकिन वो उस समय वर्दी दे देंगे, पर बंदूक भी दे देंगे। फिर उसमें हमारा एक कमेटी रहती है, वो कमेटी गठित करते हैं कि कौन आदमी को अपन प्लेटून में भेजना है, किसी को अपन ग्रामीण में रखना है, माने संगठन में रखना है, इस हिसाब से भर्ती चालू होता है। तो पूरा सरकारी सिस्टम टाइप से ही रहता है कि उसके बाद कमेटी गठित होगी, वो निर्णय करेगी कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसको कहाँ रखना है, ऐसे करके। हाँ फिर सरकारी जैसे वो कितना अच्छा काम कर पा रहा है उसके हिसाब से उसको पद दिया जाएगा। पद दिया जाएगा। अच्छा। क्या वो गांव में रहते समय कोई कई लोग सेंट रहते ना, अभी उदाहरण के लिए बता, इड़मा देख वो डायरेक्ट मिलिट्री में चलेगा, उसको ना हिड़मा को आप ही भर्ती किए थे? इड़मा को मैं भर्ती किया। कब बात है दादा? तो मेरे सन याद नहीं है, लेकिन इड़मा को मैं भर्ती किया था। लेकिन वो इड़मा क्या, वो पहले से सेंट था हर चीज़ में वो, तो इसलिए वो क्या जैसा मतलब तेज था, पहले तेज था, तो इसलिए उसको तुरंत उसको मिलिट्री में डायरेक्ट भर्ती हो गया था। अच्छा। उसको ना पब्लिक से इतना रिलेशन नहीं रहता, संगठन निर्माण कैसा करना है, लोगों को संगठित कैसा करना है, माने ऐसी लोगों को कैसा अपन दलम में शामिल करना है, इतना जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें वो सेंट था, तेज था। अच्छा, तो ऐसे हो के हमारा चालू होता है। अच्छा दादा, जैसे गाँव का कोई लड़का है और बहुत अंदर के इलाके में, तो उसका शुरुआत कैसे करते हैं कि उसको संगठन में जोड़ने से पहले, मतलब उसको क्या बोलते हो, कैसे कन्विंस करते हो कि वो आप लोगों की तरफ डराते, जैसे पुलिस बोलती है कि डरा धमका के भर्ती करते हैं, तो डरा धमका के भर्ती करते हो कि उसको कुछ सिखाते पढ़ाते हो या कन्विंस करते हो? उनको इसलिए देख लो, गांव में हर घर में संगठन है। घर में हम बता रहे हैं कि 5 परिवार रहेगा, तो 5 परिवार कहीं ना कहीं संगठन में जुड़े रहते हैं। कोई महिला संगल में रहेगा, कोई बाल संगम में रहेगा, कोई सहकार संगम में रहेगा, कोई जंगल बचाओ कंटी में रहेगा। तो इस टाइप के माने 5 आदमी कहीं ना कहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा उस गाँव में मुखबिरी का नाम हमको नहीं रह जाता है। अच्छा। कि आपस में भी उन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाते। क्या के लिए एक जन रहेगा तो दूसरा बोलेगा अरे तू संगठन वाला है, फलाना, इसी टाइप का। एक पहले शुरुआत में ऐसी लड़ाई झगड़ा होता था, वो आपस में लड़ाई भी होता था। अभी हर व्यक्ति वो संगठन में जुड़ा, कोई ना कोई संगठन में शामिल है। तो ऐसे हो कि उन लोग ना अभी वहाँ मुखबिरी बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आजकल सरकार जब पैसा लालच में कोई लड़का लोग ऐसे पैसा लालच में मुखबिरी बन रहा है, वो अलग मामला है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। दादा अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत कमज़ोर हो गया, तो अभी जो लड़के लोग हैं उन लोग स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उन लोग क्या पीएलजीए में जा रहे होंगे अभी संगठन में नए लड़के? अब देखो परिस्थिति का अनुसार, इसलिए पार्टी हमेशा बोलते थे परिस्थिति जैसा बदलते जाएगा तो हम उसको रणनीति चेंज करना पड़ेगा। आता है ये उबड़ कबड़ जमीन जैसा है कि लड़ाई में ये होता है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा छोटे बचपन से समाज जाती, हमारा लड़ाई कभी भी सीधा नहीं चलती है, क्योंकि सरकार बड़ा है, हम छोटे हैं, इसमें तकलीफ बहुत झेलना पड़ता है। इसलिए पार्टी में शामिल होने के पहले उसको पूरा मैंने शिक्षा दिया जाता है गाँव में, हम किस वर्ग के लिए लड़ रहा है, हम केम लड़ना पड़ रहा है, हम दूसरा को केम मारते तो हम खुद केम मारते हैं। इसको बहुत बड़ा पार्टी प्रशिक्षण देती है। तो इसलिए उनको पहले से बाल संगम में रहते हुए उनको एजुकेशन चालू होता है, समझो शिक्षा। अच्छा, पढ़ाते हैं, पढ़ाई चालू होता है वहाँ से। तो इसलिए ऐसे होते होते उन लोग को जानकारी रहती है। इसलिए कभी भी पुलिस में पकड़ने से भी, कितना भी मार खाने से वो एक दूसरे के बारे में नहीं बताता है। अच्छा। पुलिस कई लोग मुखबिरी पकड़ने में देखना है, पकड़ते बेचारे, मार खाते हैं, जेल भी आते हैं, लेकिन बगल में जो रहता है उसका संग साथी को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करता है। तो इसलिए क्या करता है पुलिस, अंधाधुन में ये बोलता नहीं है वास्तव में नक्सली है, इसके ऊपर छोटे मोटे केस बोई लगाओ तो जेल डाल देते हैं। ये बदरन्ना है, सन 2000 में इन्होंने समर्पण किया था, लंबा समय इन्होंने बिताया था और एलजीएस कमांडर थे। एलजीएस मतलब लोकल गुरिल्ला स्क्वाड, उसके कमांडर रहे हैं। खास बात यह है कि हिड़मा की भर्ती भी इन्होंने ही संगठन में की थी। उस वक्त ये पुअर्ती के इलाके के ही एलजीएस कमांडर हुआ करते थे जब इन्होंने हिड़मा की भर्ती संगठन में शुरुआती तौर पर की थी। आज हिड़मा एक बड़ा नाम है। बस्तराय जी ने भी बताया कि पीएलजीए के जो प्लाटून है उसका कमांडर है वो। तो ये पीएलजीए की जानकारी थी।
मुझे लगा कि बार बार मेरे दर्शक सवाल करते हैं कि PLGA क्या है। तो माओवादियों के कई विंग, कई अलग अलग जो उनकी रणनीतियाँ, अलग अलग कैलेंडर होते हैं, उसमें से एक PLGA है जो उनका एक विंग है। और इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ अलग अलग हिस्सों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको माओवादिस्ट के संगठन और उनके सिस्टम को भी समझाने की कोशिश करूँ, जिससे कि आप माओवादिस्ट को और उनके संगठन को, उनके काम करने के तरीके को समझ पाएँ। लगे कि इस पर बातचीत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। समझ में तो आए कि बस्तर में जो हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है और किस तरह से उसे रूपांतरित किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।